जब ऐसी बातें धारणा में आने लगी तो थोड़ा लोगों के मन में हलचल आने लगी कि भाई ऐसा भी क्या, गृहस्थ जीवन में अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, चलो हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन ये जो आज की लड़कियां हैं हम लोगों के लिए कहते थे, कल ये भी कहेंगी शादी हमको नहीं करनी है, फिर क्या होगा? और उनके मन में ये भय था क्या कि ये दादा बाबा को कहते थे, ये तो दादा वृद्धावस्था वाला है ना, क्योंकि आप सबको तो मालूम है 60 वर्ष में तो लोग वानप्रस्थ अवस्था को धारण करते हैं, और यहाँ 60 वर्ष के अंदर ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इतने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी। कितना बड़ा काम दे दिया। तो लोगों के मन में ये आया गया संशय कि ये दादा वृद्धावस्था वाला है, कब तक तुम लोगों को खिलाएगा, कल ये न रहे तो आप लोगों के जीवन का क्या होगा। तो इस रीति से उन्होंने अब सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे रोक ठोक लगाना शुरू कर दी, समझा। लेकिन एक बड़ी निराली बात थी, बाबा ने एक सबको कह रखा था कि आप अपने लौकिक परिवारों से एक पत्र लिखा के ले आओ कि मैं अपने बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को या अपने माँ को, जो भी जिसका रिश्ता है, इस सत्संग में आने की खुशी से छुट्टी देते हैं। भगवान को तो पहले से पता ही था, इन बातों का ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो कार्य ब्रह्मा बाबा से कराता रहा। अब पत्र लिखने में भी लोग आनाकानी करने लगे। का सत्संग है, भली आओ और जाओ ना। किसी सत्संग में ये थोड़ी लिखाया जाता है कि भाई हम खुशी से छुट्टी देते हैं। लेकिन भगवान को तो पता था ना आगे क्या होने वाला है। तो जब भी वो रोकते थे हम लोगों को, तो हम कहते थे हम अपने आप थोड़ी गए हैं, आपने तो छुट्टी दी है ना। तो वो हैरान होते थे, हमने तो खुद ही अपने हाथों को काट लिया, अब क्या करेंगे। तो ये सबके पत्र रखे हुए थे ऑफिस में, संभाल करके रखे हुए थे। लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इन पत्रों को खत्म करें, कैसे करें। तो जहाँ ये पत्रों की वो बेटी रखी हुई थी, उसको आग लगाने की इन्होंने कोशिश की। रुई में तेल डाल करके खिड़की से उन्होंने रुई को फेंका तो आग लगेगी। लेकिन ड्रामा का अद्भुत राज है, अचानक ही किसकी नजर पड़ गई बाहर गैलरी से कि किसी ने आग लगाई है। जल्दी दरवाजा खोला और आग को बुझाया। उसका गायन है शास्त्रों में कि लाखा भवन को आग लगाई, ये गायन है। लाखा भवन माना बाबा का नाम दादा लेखराज था शुरू में, तो लखीराज लेखराज उसके नाम से गायन है कि लाखा भवन को आग लगाई। सुना? लेकिन आग तो लगनी थी नहीं। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया
हार